हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, इससे कोई अच्छा समझाने का तरीका हो ही नहीं सकता। जो चीज मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ और जो चीज बताने जा रहा हूँ, ये आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है। तो चलो, हमने यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण ले रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर यही सब पूछी जाती है, वो हमने एनालाइज करके और कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे उठा लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको सीखने से पहले एक चीज आपको आना चाहिए, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये चीज अगर आपको आती होगी तो ठीक है, और अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की आपको यहाँ पे कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से आप जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हैं। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिया H2। ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है। इसका क्या करना है? H2 का हमें बनाना है। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको कितना 5 नंबर का ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कोई वैसे 4 या 5 तत्व दे देंगे। ठीक है। तत्व यौगिक जो भी हो तो वो दे देंगे और कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप निकालो, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप इसकी लिखो। ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे ये चीज सीखता हूँ कि देखो, यहाँ पे क्या है? H2। ठीक है। अब H2 मीन्स H हमारे क्या है? अणु है, यानी जो तत्व है हाइड्रोजन, उसके कितने? दो परमाणु। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 परमाणु ले लिया। अब देखो, हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम कैसे बनाते हैं, ये चीज को जरा आप थोड़ी सी गौर से समझो। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हमने क्या कहा कि निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं तो उस तत्व का बाह्यतम कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। देखो, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। ठीक है। तो जितने परमाणु संख्या होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगर परमाणु संख्या 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 10। ठीक। तो देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है। और ऐसे ऑक्सीजन का अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑक्सीजन का हमारा परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या है हमारा 8। ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 2, ठीक है, और 6। ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि हमारे जो 2 है ये पहले कक्ष में होते हैं और 6 जो है हमारा वो लास्ट कक्ष कह सकते हैं, अंतिम कक्ष। ठीक है। तो ये हमारे लास्ट कक्ष में यानी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो हमें लास्ट कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेने हैं। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे तब। तो देखो, हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है, जो लास्ट के अंतिम कक्ष है, इसके तो एक ही है, अंतिम को या फर्स्ट को। अगर परमाणु संख्या 1 है तो इनके क्या होंगे? अंतिम मतलब एक ही होगा। देखो, इस तत्व का अगर लास्ट में यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई अक्सर से ये भी बात होगी कि इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो दोनों के हमारे बाह्यतम कक्ष में कितने? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो देखो, हमने एक को यहाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप यहाँ पे एक को बिंदु से दर्शा दिए और एक को आपने क्रॉस से दर्शा दिया। हमने इसलिए दर्शाया ताकि आपको ये चीज पता चल सके कि इस हाइड्रोजन का भी यहाँ पे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने अलग अलग से दर्शा दिया। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है क्या? कोई भी तत्व जो है, ठीक है, वो क्या सोचता है कि हमारे जो बाह्यतम कक्ष में हमारे क्या हो? इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। ठीक है। कोई भी तत्व यही सोचता है कि जो हमारे बाह्यतम कक्ष में है वो हमारे, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो हमारा कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन का, ये मान लो हमारा हाइड्रोजन, इसकी कक्ष पूरा होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत होती है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे और भरना चाहेगा। 2 ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरह करके होते हैं। ठीक है। ये चीज आप वहाँ आई बटन पे फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, आप यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं, पूरे अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है। ठीक। तो ये हाइड्रोजन सोचता है कि भाई मेरे यहाँ पे हैं जो हमारे कक्ष इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाए, ये भी सोचता है हमारे पूरा हो जाए। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? ये दोनों आपस में करेगा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। क्या करेगा? साझेदारी कर लेगा। ये हाइड्रोजन कहेगा कि ये हाइड्रोजन से कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो
तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे कक्ष हो जाएंगे पूरा। और ए इलेक्ट्रॉन कहेगा कि ठीक है हमने तुम्हें दिया, तो अब तुम भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तब हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कक्ष पूरा हो जाएंगे। तो जो ये हमने फिगर बनाया मेरे दोस्त, ये बनाया, यही है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज कंफर्म हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ आगे समझाने के लिए। ठीक है, चलो मैं आपके सामने मिटा लिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ ऑक्सीजन, यानी वो टू का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, यानी इसकी संरचना को दर्शाएंगे। ठीक, अब देखो वो टू यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसकी सिंपल से बात है कि अगर इसकी परमाणु संख्या 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ठीक है, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले कक्ष में हमने 2 भर दिया और दूसरे कक्ष में अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में हमारे कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा ऑक्सीजन है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में हमारे 6। ठीक, तो इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। तो हम इसकी ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में हम 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, 4 5 और 1 हो गए 6। तो ये क्या कह रहा है, ये देखो वो 2 है, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो हम एक यहाँ पे ऑक्सीजन और लिखेंगे। अब हमने आपको क्या कहा कि हम एक को डॉट से दर्शाएंगे तो एक को क्रॉस से, ताकि हमें ये चीज पता चलेगा कि ये जो हमारा है ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन ये हैं और इसके इलेक्ट्रॉन हमारे ये हैं। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 4 5 और 1 हमारे हो गए 6। अब देखो हमने दोनों को अलग अलग दर्शा दिया। ठीक, तो अब इसे अपनी अष्टक को, अब देखो इस ये जो हमारे दूसरे कक्ष हैं, ये दूसरे कक्ष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे हमारे 8 होने चाहिए। 8 अभी 6 है, लेकिन इसे जरूरत कितने, 8 की। अगर 8 पूरा होगा तो ये हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्या कहता है, ये कहता है, ये ऑक्सीजन कहता है इससे कि हमारे 6 हैं, तो एक काम करो भाई तुम मुझे 2 दे दो, तो हमारे यहाँ से 8 पूरे हो जाएंगे। और ये कहता है हमारे 6 हैं, तो तुम मुझे 2 दे दो, तो हमारे यहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में साझेदारी करके क्या कर लेता है, अपनी अपनी कक्ष को पूरा कर लेता है। तो ये चीज हमारे क्या हो गए, ऐसे हो गए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हमने बना दिया। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कुछ बनाने हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये क्या H2O का दिखाऊं या CO2 का, चलो मैं जल का करके दिखाता हूँ। H2O ये जल का, ठीक है, सूत्र है। तो चलो मैं अगली पेज पे आपको ले चलता हूँ। देखो H2O, इसकी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसकी हमें निकालना है। H2O, तो देखो H हमारे कितने बार हैं, 2 बार हैं, और ऑक्सीजन कितने बार हैं, 1 बार हैं। तो हम H को 2 बार लिखेंगे, 1 लिख दिया और हमने 2 लिख दिया। ठीक, और हमने ऑक्सीजन को कितने लिखेंगे, 1 बार ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज को समझो, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन के बायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का भी बायतम कक्ष में 1 होगा। लेकिन ऑक्सीजन का कितने होते हैं बायतम कक्ष में, हमने आपको बताया 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 1 हो गए 6। अब ये क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपनी बायतम कक्ष पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 है, क्या करेगा, ये ए हाइड्रोजन से 1 ले लेगा और ए हाइड्रोजन से 1 ले लेगा, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास तो हाइड्रोजन के पास 1 है। अब ये ऑक्सीजन से कहेगा भाई अगर मैंने तुम्हें 1 दिया तो तुम भी मुझे 1 दो, तो ये अपने यहाँ से अपने कक्ष को पूरा कर लेगा। ये हाइड्रोजन फिर ये ऑक्सीजन से 1 लेगा, इसे पूरा कर लेगा। ये किसे दे रहा है तो इससे लेगा भी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। अब मैं आपको एक और निकाल के दिखाता हूँ, बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं, इतना आप लोग समझ गए। अब मैं आपको इसका NH3 अमोनिया का दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, या फिर इसे छोड़ो, हम NaCl का दिखाते हैं आपको, NaCl। ठीक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो अब हमने यहाँ पे क्या लिया, NaCl। ठीक है, NaCl लिया। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम संरचना लिखेंगे। ठीक है, देखो हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो यहाँ पे Na मीन सोडियम। ठीक है, Na हमारा क्या है, यानी हमारा है सोडियम। क्या है डियर, यानी ये हमारा है सोडियम। अब आपको पता होगा कि सोडियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 11।
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। हमारे पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। दूसरी कक्ष में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। जो बच जाएगा तीसरे कक्ष में हमारा चला जाएगा। ठीक है, तीसरे कक्ष में। तो हमारे लास्ट में कितने हैं, लास्ट में हमारा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Na को हमने यहाँ पे लिख दिया, Na को लिख दिया। इसके हमने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दर्शा दिया। अब हमारे बारी आता है क्लोरीन का। ठीक, अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने हैं, 17 है। देखो मैं आप सभी को कहता हूँ आप 1 से 20 तक याद कर लो। ठीक है, 1 से 20 तक याद कर लो। इतने में से एग्जाम में 1 से 20 तक से ओवर उधर पूछता नहीं जल्दी। 1-2 शायदे में कभी ये हो गए हमारे सोना कॉपर ये सब चीजें का कभी पूछ देता है। ठीक है, सोना चांदी वगैरह का, तांबा का कभी कभार पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप 20 तक याद कर लो, उतना बहुत आपके लिए इनफ है। ठीक, अब हमारे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने थे, 17 होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, तो 17 होते हैं, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 2, 8, 10 हो गए और कितने बच रहे, 7। तो हम यहाँ पे 7। अब हमारे बायतन कक्ष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब क्लोरीन का भाई, क्लोरीन का हमारे बायतन कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक हमारे हो गए 7। ठीक, अब इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए होगा, 8 चाहिए होगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपने 18 बताए तीसरे कक्ष में पूरा होता है, लेकिन हम यहाँ पे अष्टक का नियम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हमारे यहाँ पे कितने, 7 है। अब इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 7 हो गए। अब एक क्या करेगा, ये सोडियम से एक यहाँ से ले लेगा। ठीक है, एक यहाँ किया, क्या किया, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने ये अष्टक को पूरा कर लिया, अपने कक्ष को पूरा कर लिया। अब सोडियम क्या कहता है, सोडियम कहता है कि भाई जब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमें जरूरत है 7 की। ये इससे क्या करेगा, इसके साथ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी लेके और अपनी कक्ष को यहाँ से पूरा कर लेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है वो अच्छे से आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।